प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु में सब खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला और सुरक्षित रखा। प्रभु ने इस समय के लिए हमें चुना, हमें नियुक्त किया ये समय, और आज हम ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे सब व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको यहाँ तक लाया है, 2021 में लाया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं विश्वास रखती हूँ कि आप सब आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होने वाले। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा प्रभु, हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से प्रभु आपने संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, आज जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन यहाँ पे बैठे प्रभु, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज का वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए एक दवाई बन जाए प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जो भी तकलीफों में है, कर्जों में है प्रभु, आज आप सबके जीवन में कार्य करो, और इस वचन के द्वारा प्रभु सबको याद करो, सबको छुओ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक स्टोरी बाइबल में लिखी हुई है, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, और शुरू से पहले वचन से हम देखते हैं। तो वहाँ पे एक जन्म से अंधा वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो जन्म से अंधा था, मतलब उसने कभी अपने आँखों से कुछ देखा नहीं, वो अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था, तो वहाँ पे लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। तो वो मनुष्य कौन था? वही था जो जन्म से अंधा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा जाते हुए। आज ये वचन पे हम गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। अगर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि हमारे ऊपर है तो प्रभु हमें हमारे सब चीजों में हमें आशीषित करता है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्रभु ने उसको देखा। वो जन्म से जो अंधा था, वो कोई चिल्ला पुकार नहीं किया, उसने जोर जोर से आवाज नहीं दिया कि हे यीशु मुझे बचाओ, मुझे चंगाई दो, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। वो शांति से बैठा था, उसे पता भी नहीं था कि यीशु मसीह वहां से जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। उसने उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? अभी ये जो चेले थे उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे ये जन्म से अंधा है, उसे चंगाई की जरूरत है, उसे कोई सांत्वना की जरूरत है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। तो उसने क्या कहा कि हे रब्बी, रब्बी मतलब हे गुरुजी, हे मेरे माय मास्टर, कि ये क्यों अंधा है? ये इसके पापों की वजह से या उसके माता पिता की वजह से? हमें कोई हक नहीं किसी को जज करने का, किसी का न्याय करने का हमें हक नहीं है। फिर भी वो चेले, जो उसके 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने कहा कि हे रब्बी, ये किसके पापों के कारण अंधा है? इसके पापों के क्या? अगर छोटा बच्चा है वो पाप करता है क्या? छोटा बच्चा कभी पाप करेगा क्या? तो इन्होंने बोला कि क्या इसके पापों की वजह से ये जन्म से अंधा है? छोटा बच्चा तो पाप नहीं करता है, तो वो अंधा कैसे हो सकता है? पर उसके पापों की वजह से, यानी छोटे बच्चे को हम जज नहीं कर सकते। और फिर उसके माता पिता की वजह से ये अंधा है क्या? यानी उसके माता पिता को भी इन लोगों ने ब्लेम लगाया, दोष लगाया, और पूछा कि क्या इन सब के पापों की वजह से ये अंधा है क्या? असल में देखा जाए तो हम ऐसा किसी के बारे में नहीं कह सकते, किसी का न्याय नहीं कर सकते। अगर यही वचन देखते समय मुझे याद आया बारतिमय, जो अंधा बारतिमय था। याद है आप लोगों को बारतिमय के बारे में? वो भी अंधा था, पर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे नासरेत यीशु,
मुझे जोर जोर से आवाज़ दे रहा था, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। पर ये जो अंधा था वो चुपचाप बैठा था, उसे यीशु मसीह मालूम भी नहीं था कि वो यहाँ से जा रहा है, पर यीशु मसीह ने उसे देखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु ने आज हमें देखना चाहिए कि हम लोग जो भी समस्या से जा रहे, तो अगर प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आती है तो हमें 100% चंगाई मिलने वाली है। हम जो भी प्रॉब्लम से जा रहे तो हम उसमें से हमें छुटकारा मिलेगा। आगे का वचन लिखा है कि यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, न तो ये उसके न तो उसने पाप किया, न उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। अभी इन लोगों ने पूछा, चेलों ने, कि किसकी वजह से हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो उसके पापों की वजह से, ना तो इसके माता पिता की वजह से। मतलब कभी कभी अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पापों की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हमने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की है इसलिए आज हमारे जीवन में समस्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, कि परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है, ये जानने के लिए भी कभी कभी समस्या हमारे जीवन में आती है। अगर समस्या नहीं आती तो हम प्रभु के पास कभी नहीं आएंगे। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये उसके माता पिता की वजह से नहीं हुआ या उसके पापों के वजह से वह जन्म से अंधा नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि परमेश्वर के काम की योजना जो थी, कि परमेश्वर अपना काम, परमेश्वर अपना कार्य उसमें प्रकट करना चाहता था, और इसलिए वही काम के लिए उसे जन्म दिया था परमेश्वर ने। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जिसमें पढ़ेंगे आप ब्रदर? 9:1 ना? नहीं, तीसरा वचन। येशूने उत्तर दिले, याने किंवा याच्या आई बापांनी पाप केले असे नाही, तर याच्या ठाई देवाची कार्य प्रकट व्हावे म्हणून हा असा जन्मास आला। इसलिए ये ऐसा जन्मा है। मतलब उसके जन्म के पहले से प्रभु की योजना थी कि मैं इसे अंधा बनाकर इस पृथ्वी पे भेजूंगा ताकि मेरा कार्य उसमें प्रकट हो जाए, मेरा सामर्थ्य उसमें प्रकट हो जाए, मेरी महिमा उसके द्वारा प्रकट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसने पाप किया, उसने पाप किया, माता पिता ने पाप किया इसलिए ये हुआ, ऐसा कतई नहीं है। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में अगर कुछ समस्या आती है तो परमेश्वर का बहुत बड़ा काम, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने वाला रहता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन पे उतर कर आने वाला रहता है। अभी हमें लगता है कि क्यों प्रभु हम ये समस्या में से जा रहे, क्यों प्रभु हम अकेले हैं, क्यों प्रभु हम लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, निराश मत हो जाओ, थक मत जाओ कि मेरी ये समस्या कब खत्म हो जाएगी, कब मैं कर्जों से बाहर निकलूंगा, कब मेरी ये सब प्रॉब्लम खत्म होगी। परमेश्वर की योजना आज तुम्हारे जीवन के लिए है, इसलिए तुम्हारे जीवन में आज समस्या है, पर यकीन करो परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य करने वाला है। आगे का वचन अगर हम देखते तो उसमें लिखा है, जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जिसने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा है? पिता ने भेजा है। और पिता ये चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास करना चाहिए कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति संतुष्ट हूँ। और पिता चाहता था कि मेरा पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये सामर्थ्य प्रकट हो जाए, उसकी महिमा प्रकट हो जाए कि मैंने इसे इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए वो लड़का जो था तो वो मनुष्य जन्म से अंधा था ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ्य उस इंसान के द्वारा प्रकट हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को वो अंधे ने आवाज नहीं दिया था
यहाँ पे उस अंधे के नाम के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है। जैसे बर्तिमाई का पुत्र के बारे में किया था कि वो जन्म से अंधा था, परंतु बर्तिमाई के लिए, परंतु यहाँ पे इसका नाम नहीं जिक्र किया हुआ है। फिर भी उसका नाम बाइबल में है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस अंधे के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे लिखा है, वचन कहता है कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हमें लिखा है यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे उसका काम करना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें उसका काम पूरा करना है। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम सबको उसका काम पूरा करना है कि हमें उसका महिमा, हमें उसकी सुसमाचार देना है। और प्रभु कहता है यीशु मसीह कि हमें दिन ही दिन में ये काम पूरा करना है। दिन यानी उजाला है, प्रभु यीशु मसीह खुद उजाला है, प्रकाश है। दिन में प्रकाश रहता है और रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरे में शैतान के काम जोर से चालू रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे दिन ही दिन में, मतलब दिन में मुझे उजाला में ये काम पूरा करना है। और आगे लिखा हुआ है कि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हमारे दिन देखा जाए तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालातों से, बीमारियों से, अलग अलग तरह की बीमारी आती जा रही है, तो दिन शायद खराब आते जाएंगे, अंधेरा बढ़ता रहेगा, शैतान का काम जोर से होता रहेगा। पर फिर भी मेरे प्रियो, अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा कि दिन ही दिन में मुझे ये काम पूरा करना है, और दिन का काम जो है तो वो परमेश्वर का काम रहता है, उजाला का काम रहता है। आगे का वचन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि 5वां वचन में लिखा है कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। बोल साक्षी, क्या है? मी जगात आहे तोपर्यंत मी जगाचा प्रकाश आहे। तो मैं जब तक इस जग में हूँ मैं जग की ज्योति हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति यानी प्रकाश है। अगर एक अंधा है तो उसके आँखों के पीछे जो हमारे आई बॉल है उसके पीछे ज्योति रहती। अगर वो ज्योति ही नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह खुद एक ज्योति है, प्रकाश है, और वो प्रकाश देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। और फिर उसने आगे क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी थूक वो मिट्टी पे डाली और वो मिट्टी को सना, यानी उसको मसला, यानी उसको मिक्स किया और उसके अंधे के आँखों पर लगाया। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे याद आया कि जब पिता ने अब पहला मनुष्य यानी आदम को बनाया तो वो भी मिट्टी से बनाया था, वो किसी प्लास्टिक या किसी धातु से नहीं बनाया था, वो उसको मिट्टी से बनाया था। और तब परमेश्वर ने, पिता ने अपनी सांस वो आदम में फूंकी, तब उसमें जीवन आया। और उसी तरह का कार्य यहाँ पे यीशु मसीह ने वही रेजरेक्शन पावर या रिस्टोरेशन पावर प्रभु यीशु मसीह ने उसमें डाली कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी थूक यानी सलाइवा यानी जो हम खाना खाते हैं तब वो सलाइवा हमारे खाने में मिक्स होकर जाती है तो डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो ये जो सलाइवा रहती है ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी थूक यानी अपना जीवन वो मिट्टी में डाला। मिट्टी में कोई सामर्थ्य नहीं था, प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ्य था। और प्रभु यीशु मसीह ने वो थूक वो मिट्टी में डाला, उसको सना, उसको मिक्स किया और वो अंधे के आँखों पर लगाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, यह कहकर उसे कहा कि आगे का वचन पढ़ो कि जब मग येशूने त्या मनुष्याला सांगितले, जाऊन शिलोह तळ्यात डोळे धु। शिलोह म्हणजे पाठवलेलं म्हणून यीशु मसीह ने कहा कि उसके आंखों पर मिट्टी लगाई। आदम के ऊपर भी मिट्टी से आदम को बनाया गया था। परमेश्वर ने, पिता ने अपनी सांस फूकी उसमें
और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जो मनुष्य को निर्माण किया, एक जीवन परमेश्वर ने दिया था। तो परमेश्वर ने सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रकट हुआ था वहां पे। उसी रीति से यीशु ने, पुत्र ने अपना सामर्थ्य प्रकट किया वो अंधे के जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि म्हणून तो मनुष्य त्या तळ्यापाशी गेला. नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा और शिलो कुंड में जाके अपने आंखें धो ले। अभी वो अंधा था देखा जाए तो शायद वो लड़खड़ाते हुए वो शिलो के कुंड में गया, या उसके चेलों ने उसे वहां तक पहुंचाया होगा, या उसके दोस्तों ने वहां तक उसे लेकर गया होगा, और वो जैसे तैसे शिलो कुंड में गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु ने उसे कहा और उसने वो कहा माना। उसने नहीं कहा कि मैं पता नहीं अभी कीचड़ लगा है मेरे आँखों को, मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं। नहीं मेरे प्रियो, वो वहां तक गया, शिलो कुंड में गया, और शिलो कुंड में जाके उसने अपनी आंखें वो पानी से धोई। अभी पानी में भी सामर्थ्य नहीं था शिलो कुंड में। शिलो का अर्थ क्या है? पाठवलेला. भेजा हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेजा हुआ प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू जा, वो कुंड में जा और अपनी आंखें धो ले। तब उसने कुंड में जाके अपनी आंखें धोई। हम देखते हैं कि वह जब कुंड तक जा रहा था तब वो कैसा था? अंधा था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था, वो परेशान था, वो अकेला था, वो भिखारी था, वो समस्याओं से जूझ रहा था। उसके पास बहुत सारी समस्या थी कि वो अपनी आंखों से अंधा था, इसलिए उसके माता पिता भी उसको नहीं देख रहे थे, इसलिए तो वो भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वो समस्याओं में था और वो जा रहा था। तब उसके जीवन में सब अंधेरा था, उसने जग को नहीं देखा था, यीशु मसीह कौन है उसे नहीं पता था। पर जब वो गया लड़खड़ाते हुए, प्रभु ने कहा वो गया, और जब वो आंखें वो धोकर आया तब वो कैसे आया? उजाला लेकर आया, वो देखने लगा था। जब वो आया तो आशीष लेकर आया, चंगाई लेकर आया, प्रभु का सामर्थ्य लेकर आया, और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया था, परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया था, और एक नई आशीष, एक नई चंगाई लेकर वो वहां से आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो गया, अंधेरे में गया और उजाले में आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उजाला है, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और वो ज्योति लेकर वहां से आया क्योंकि प्रभु ने उसे आशीषित किया। और यहाँ पे एक बात है कि प्रभु ने उसे देखा, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर गई। जब परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर जाएगी तो तुम्हारे जीवन का अंधेरा हट जाएगा, तुम्हारे जीवन की समस्या निकल जाएगी, बीमारी निकल जाएगी, तुम चंगाई से भरोगे और उजाला तुम्हारे जीवन में आएगा। जो भी तुम्हारी समस्या, आज किसी के बच्चे के जीवन में समस्या है, पर आज प्रभु वही चंगाई का हाथ तुम्हारे जीवन में देगा, तुम्हारे जीवन के अंधेरा हट जाएगा और एक नई रोशनी, एक नया उजाला प्रभु तुम्हारे जीवन में इस तरह से भरने वाला है कि तुम भी बहुत चौके हो जाएंगे कि मेरा यीशु मसीह इस कदर काम करने लगेगा। पिता ने जो काम किया आदम के जीवन में, पुत्र ने भी वही पावर, एक विजन लेकर वो अंधा वहां से आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ऐसे काम किया था। आगे हम अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने मिट्टी सनी तो क्रिएशन पावर तैयार हुई, यानी निर्मित की पावर। क्रिएशन मतलब निर्माण करना, किसी भी चीज को बनाना। तो जब वो मिट्टी सनी थी ना, यानी मिट्टी को जब सना, यानी मिट्टी को जब थूक से मिक्स किया, तो कौन सी पावर आई? क्रिएशन पावर, निर्माण करने की पावर, बनाने की पावर उसकी वजह से हुई। मिट्टी में पावर नहीं थी, वो शीलो के कुंड के पानी में वो सामर्थ्य नहीं था, वो सामर्थ्य था मेरे जीवित खुदा का, जिसने वो अद्भुत रीति से उसके जीवन में वो कार्य किया। आगे का वचन पढ़ेंगे हम लोग। काही लोकांनी त्याला भीक मागताना पूर्वी पाहिले होते. ही माणसे आणि
त्याचे शेजारी म्हणाले, पहा, इथे बसून भीक मागत असे तो मनुष्य हाच आहे ना? काही लोक म्हणाले, होय, हा तोच आहे. परंतु दुसरे काही म्हणाले, नहीं, हा तो मनुष्य नहीं. जब लोग उसे देख रहे थे तो लोगों को लगा कि अरे ये वही अंधा है क्या, भिखारी, क्यों तो जन्म से अंधा था। और वो लोग सब भौचक्के हो गए, किसी ने उसको पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। कोई बोल रहा था कि ये जन्म से अंधा है, कोई बोल रहा था कि नहीं नहीं ये जन्म से, अरे वो नहीं है। तो मतलब लोगों को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं आ रहा था कि वही वो इंसान है। पर प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया। मेरे प्रियो, ये बाइबल में अब तक कभी नहीं घटा था, पुराने नियम से लेके नए नियम तक की। जन्म से कोई अंधा है और उसको रोशनी मिली है, उसको चंगाई मिली है, उसकी आंखें खुल गई है। ये मतलब ये जो चमत्कार था, ये बाइबल में जन्म से अंधा पहला ये इंसान था जिसको प्रभु ने ये कार्य किया। और ये इतना अद्भुत कार्य था, फरीसी भी बहुत चक्के रह गए और वो सब लोग उसके ऊपर डाउट लेने लगे कि ये शायद दुष्ट आत्मा से काम करता है। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाने लगे थे। फिर भी आगे क्या हुआ वचन में हम देखेंगे, 11वें वचन में। त्या मनुष्याने उत्तर दिले, लोक ज्याला येशू म्हणतात त्याने थोडा चिखल केला. त्याने तो चिखल माझ्या डोळ्यांवर लावला. मग येशूने मला शिलोह तळ्याकडे जाऊन धुण्यास सांगितले. म्हणून मी शिलोह तळ्यावर जाऊन डोळे धुतले आणि मग मला दिसू लागले. लोकांनी त्या मनुष्याला विचारले, तो मनुष्य कुठे आहे? त्या मनुष्याने उत्तर दिले, मला माहित नाही. मैं उसे नहीं जानता हूँ। देखिए, कभी कभी हम लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, उपास प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में वो कार्य नहीं होता है। पर जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि जाती है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आज अगर तुम चाहते हो कि प्रभु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर आए तो तुम्हें प्रभु के साथ संगति बढ़ानी पड़ेगी, प्रभु के साथ तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि उसकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़े। अगर वो तुम्हें देखता है, उसे पता है कि तुम उसके बच्चे हो, तुम उससे विश्वास करने वाले हो, पर अगर सही रीति से तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें कर्जों से छुटकारा चाहिए, तुम्हारे फैमिली की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बच्चे तुम्हारे सुने, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार किए, फैमिली में अच्छे रिलेशन हो जाए, पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाए, तो तुम्हें परमेश्वर को आवाज देना पड़ेगा कि प्रभु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर आए। ये तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा। तो हम आज एक वचन देखते हैं, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं। उधर ही यूहन्ना 8वां उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो भी प्रभु के पीछे चलेगा तो वो जीवन की ज्योति पाएगा, वो अंधेरे में नहीं लड़खड़ाएगा। जिस तरह से अंधा जीवन भर लड़खड़ाता रहता था, परंतु प्रभु ने उसके जीवन में उजाला लाया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। इसलिए वहां पे लिखा है कि अंधेरे में न चलोगे परंतु जीवन की ज्योति पाओगे। हम सबको परमेश्वर के ये अद्भुत कामों में हाथ बटाना है, हमें सुसमाचार सुनाना है, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या है? जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति है। और मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा। देखो, तुम्हें प्रभु के पीछे आज जाना पड़ेगा तो तुम्हें प्रभु आशीषित करेगा। ये अंधे के ऊपर प्रभु की करुणा आई, क्योंकि पिता चाहता था कि मेरे पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये अद्भुत चमत्कार हो जाए, ये अद्भुत कार्य हो जाए, ये पिता चाहता था। इसलिए पिता ने उसे जन्म से अंधा किया था ताकि परमेश्वर का गौरव उसके साथ हो, परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हो जाए। और सही में प्रभु यीशु मसीह को लोग उसके द्वारा जानने लगे। जितने ज्यादा हमारे दुश्मन बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो ये समझ लेना कि प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर बहुतायत से है, इसलिए लोग तुम्हारे ऊपर जलने लगते। और इसी तरह से वो फरीसी थे, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का द्वेष करने लगे, हेट करने लगे। हम और एक वचन देखेंगे, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 14वीं आयत में हम देखेंगे। मत्ती 5 और 14वीं आयत में देखते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो
जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता है। आज प्रभु क्या कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति है। प्रभु ने पहले हमें कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, पर आज प्रभु नए नियम में हमें क्या कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पे बसा है, पहाड़ मतलब बहुत बड़ा पहाड़ रहता है ना, जो नगर यानी जो बस्ती पहाड़ पर हुई है वो किसी से छिपती नहीं है। हम ये कोने से देखेंगे तभी वो पहाड़ पर हमें दिखाई देता है कि अरे यहाँ पे नगर है, यहाँ पे लोग रहते हैं। हम नीचे से देखेंगे तो भी वो पहाड़ पे जो बस्ती है वो किसी से छिपती नहीं है। उसी रीति से जो प्रभु तुम्हारा प्रकाश है, तुम प्रकाश हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो तुम में प्रकाश है वो कभी छिपेगा नहीं। जब प्रभु का आशीष तुम्हारे ऊपर आता है तो प्रभु का जो प्रकाश तुम्हारे जीवन में आएगा, जब तुम प्रभु के पीछे हो लोगे तब प्रभु का प्रकाश तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा और वो किसी से नहीं छिपेगा। सब लोग प्रभु की महिमा तुम्हारे साथ देखेंगे और लोग कहेंगे ये सही में विश्वासी है और प्रभु यीशु मसीह इसके साथ है, क्योंकि जो पहाड़ पर बस्ती हुई है नगर की वो किसी से नहीं छिपती है। इसी रीति से जो तुम प्रभु के ज्योति हो, जो प्रभु का प्रकाश तुम में आया है, तो तुम किसी से नहीं छिपोगे, तुम उजाला से भर जाओगे। लोग तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे प्रार्थना के लिए, तुम्हारे पास वो प्रार्थना विनती लेकर आएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने प्रकट हुई है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आपको छुआ है, प्रभु ने आपको आशीषित किया है, क्योंकि वो जन्म से अंधे मनुष्य के जीवन में प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। ये मत सोचो कि मैंने पाप किया, मेरे माता पिता ने पाप किया इसलिए मेरे जीवन में समस्या है। नहीं, बहुत बार पापों की वजह से ही समस्या आती है, ऐसा नहीं होता है पापों की वजह से, पर हमेशा नहीं होता है। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का तेज, प्रभु की ज्योति तुम्हारे ऊपर प्रकट होने के लिए भी ये समस्याएं आती है। तो समस्याओं से डरो मत, उससे निपटना सीखो, प्रार्थना में बढ़ो। प्रार्थना से प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा और प्रभु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा हम सबको छुआ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आपने आज सबके जीवन में कार्य किया है प्रभु। आज प्रभु जी आपने सबको बताया है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ प्रभु जी, आपने वो कार्य किया जो पिता ने किया था प्रभु, कई बरस पहले प्रभु, 2000 साल पहले प्रभु पिता ने जो कार्य किया, वही कार्य प्रभु आपने इस जगत में सब लोगों के सामने किया प्रभु। जो उसके विरोधी थे, जो उसको नहीं जानते थे या उसको जानना नहीं चाहते थे प्रभु, विश्वासी अविश्वासी सब लोगों के सामने प्रभु, अपने चेलों के सामने प्रभु आपने आपका सामर्थ्य प्रकट किया। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वही सामर्थ्य प्रभु आज इन लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। जो देख रहे प्रभु, जो वीडियो बाद में देखने वाले प्रभु, जो यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आपका कार्य बहुत से होने दो प्रभु। आज जो भी बीमार है प्रभु, जो भी परेशानी से जूझ रहे प्रभु, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है, कोरोना वायरस के पेशेंट है, सबको छुओ, उनको स्पर्श करो, आरोग्य से भरो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी प्रभु टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनको भी आरोग्य से भरो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जो भी फैमिली में प्रॉब्लम्स है प्रभु, पति पत्नी में अनबन है, झगड़े है, फसाद है प्रभु, सब प्रभु उनके समस्या निकाल दो प्रभु। उन दोनों को प्रभु इकट्ठा करो, आपके वचन के द्वारा, आपके प्रीति से उनको भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज अकेले प्रभु, वो कहने ना पाए कि हम अकेले, क्योंकि प्रभु आप उनके साथ हो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ है प्रभु जी। आज जो भी प्रभु यूथ है कि अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पवित्र भंडार से प्रभु उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी जवान है प्रभु, उनको प्रभु शैतान अपने अंधेरे में ना लेकर जाए प्रभु। आप जो उजाला है प्रभु, आप जो प्रकाश है प्रभु, आप जो जगत की ज्योति हो प्रभु, उनके ऊपर
ऊपर वो प्रकाश प्रकट होने पाए प्रभु, ताकि वो आपके जीवन में चले प्रभु, ताकि वो आपके मार्ग में चले प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक छोटे बच्चों को भी प्रभु आप छुओ, स्पर्श करो प्रभु। जो भी बच्चे प्रभु चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर आने दो प्रभु, आपका पवित्र लहू मैं उनके ऊपर डालती हूँ प्रभु। वो छोटे बच्चे कि वो चलने पाए प्रभु, उनके पैरों में ताकत दो प्रभु, उनके शरीर में ताकत दो मेरे जीवित खुदा। जो भी पोलियो के पेशेंट है प्रभु, जो भी आज कुर्सी पे बैठे व्हील चेयर पे प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी। हर एक अर्थराइटिस की बीमारी, हर एक जकड़न है बॉडी में उनके प्रभु, हर एक नर्व्स उनके अकड़ गए प्रभु, उनमें आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु। प्रभु जी उनके हाथ में जकड़न है, गुड़गे में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो समस्या निकाल दो प्रभु। जिनके भी पेट के डाइजेशन में प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी जॉब चले गए प्रभु, उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है प्रभु, उनके बिजनेस प्रभु आशीषित करो प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, महिमा देती हो प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है प्रभु, जिन्होंने भी ये वीडियो ये वचन सुना है प्रभु, उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। आज जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं प्रभु और ये वचन को सुन रहे प्रभु, प्रार्थना में जुड़ गए प्रभु, उनको बहुत से आशीषित करो प्रभु। मैं सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जलाली नाम को देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु, मेरे जीवित खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ प्रभु, आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अगर आपको इस वचन के द्वारा प्रभु ने छुआ है तो आप मुझे आपकी प्रार्थना विनती भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।